कई बार रात से ज़्यादा सुबह हो जाती है। हाँ, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब हमारा नींद बार बार खुलता है। आज लगभग मैं 12-1 बजे सोई थी, फिर 3 बजे उठी। 3 बजे उठकर मैंने सोचा थोड़ी देर चलो पढ़ाई कर लेते हैं। अभी घर के सारे लोग सो रहे थे। जब मैं रात को उठती हूँ तो इस वक्त मेरे घर का कोई भी नहीं जगा होता है। पर अफसोस ऐसा था कि सब लोग अंगड़ाइयाँ ले रहे थे, कुछ इधर उधर पलट रहे थे और मैंने अपना पुस्तक PDF ओपन किया और फिर मैं पढ़ने लग गई। लगभग थोड़ी देर पढ़ाई करके मैं 4:30 बजे सो के दोबारा 6:30 बजे उठती हूँ। इस वक्त मेरी मम्मी अपने सारे काम कर चुकी थी, लेकिन दुकान जाने के लिए मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ी। जब वो बाहर निकल रहे थे तो दरवाज़ा वगैरह बंद करने के लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात हुई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कल तो मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ा, लगभग 2 से ढाई घंटे ही रहे, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा टाइम जो था वो पेपर एनालिसिस में चला गया। साइंस के मैं समथिंग कुछ क्वेश्चंस पढ़ रही थी, मतलब मैंने टेस्ट लगाया सीधी सी बात। फिर इसमें बहुत सारा टाइम गया। फिर मैंने हिंदी पढ़ा। आज जब सवेरे उठी तो लगभग 3 बज रहे थे। 3 मतलब मैं 4:30 बजे सोई। चैप्टर तो नहीं कंप्लीट हुआ। मैं इसमें रचना एवं रचनाकार के जो टॉपिक है हिंदी में वो देख रही थी। अभी वापस से दुकान वगैरह खोल के सारा कुछ निपटाएंगे, शुरू करेंगे अपना एक नया रूटीन। सो रहे हैं मेरे घर के बच्चे, इनों का तो नींद ही नहीं खुलता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसके पेटल्स गिर जाते हैं, पता नहीं कैसे। मुझे वो वाले गुलाब अच्छे लगते हैं जिनके पेटल्स नहीं गिरते। कोई नहीं, गिर गया तो गिर गया। मेरे उठते ही घर के कुछ छोटे मोटे कामों से दिन की शुरुआत हो जाती है। एज अ गर्ल चाइल्ड हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लड़के होते तो ये जो सुबह उठ के झाड़ू बर्तन, साथ में टंकी पानी, ये जो छोटे मोटे काम हैं, इनमें भले ही हमारा समय जाता है पर इन समय की कोई कदर नहीं करता। लोग आसानी से कह देते हैं तुमने किया ही क्या है। दुख ज़्यादा इस बात का होता है कि आप सारी चीज़ों को समझो करो लेकिन आपकी कोई कदर नहीं की जाती। लोग आपको नहीं समझते कि आपकी बेसिक ज़रूरतें क्या है। उठाओ, जल्दी उठाओ। वो हाँ हाँ, तड़ात तड़ात मारूंगी बोल रहे। हाँ, बाय बाय। चप्पल पहन लो, पहन लो। इन लोगों के लेट से उठने की वजह से मुझे सारा काम निपटाने के बाद दुकान खोलना पड़ा और अभी मैं फ़िलहाल दुकान में हूँ ताकि ये लोग जल्दी से उठें और मुझे मेरे पर्सनल काम के लिए टाइम मिल सके। घर के कुछ प्यारे मेंबर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे शीतल दीदी फ़ोन चला रही हैं और रानी दीदी को काम में लगाया गया है। ये काम कर रही है मेथी साफ़ करने का। पिंकी दीदी भी अभी उठ गई हैं। मैं अक्सर लेट सोती हूँ फिर भी टाइम पे मेरी नींद खुल जाती है और जब मैं अपने घर की बहनों को उठाती हूँ तब इनकी नींद नहीं खुलती, पता नहीं क्यों। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हेयर फॉल हो रहा है, पूरा मैं टकली हो जा रही हूँ। पिंकी दीदी कुछ करो ना। हाँ, मैं दवाई मांग रही हूँ, बदले में हॉटस्पॉट मांग रही है, शर्म नहीं आता। सर्च मार के देखती। सर्च मार के देखेगी। देखो भाई, मेरे भले के लिए बेचारी हॉटस्पॉट मांग रही है, ऐसा लगता है आप लोगों को। दे। लगभग 10 बजे ये लोग उठे और फिर जाके दुकान में बैठे। तब मैंने अपना नहा धोकर पूजा पाठ का काम निपटाया। घर के अंदर के जितने भी सारे काम थे वो काम मैंने फिनिश कर लिए हैं और अभी हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई है 1-2 दिनों से। जिस दिन कल तो मैंने टू डू लिस्ट बनाया था, मुझे लगता है एवरेज 3 आवर के प्लस ही था स्टडी जो भी था मेरा। तो जो भी सारी चीज़ें हैं अभी वापस से देखो, कई बार हमें
फेल होते हैं, हर दिन हम फेल होते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में एक बड़े रिजल्ट लाने के लिए हमें छोटे छोटे असफलताओं को स्वीकार करना पड़ेगा और उससे सीखना पड़ेगा। देखो, कल मैंने बनाया था टू डू लिस्ट और उसके अकॉर्डिंग मैंने सही से पढ़ाई नहीं की। मैंने जो भी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग प्लान किया था वो सारी चीज़ें नहीं हुई। पर अगर मैं आज वापस से प्लान नहीं करूँगी ना, तो मेरा रूटीन हो सकता है चेंज और फिर चीज़ें बिगड़ भी सकती है। मुझे आज भी बहुत सारे काम हैं। देखो, आज आया है दुकान का सामान, इसकी बिलिंग करनी है और दूसरे दुकान से भी हो सकता है आज सामान आए। और मतलब आज तो पेपर वगैरह एनालिसिस नहीं करना है, मुझे बस चीज़ों को पढ़ना है एंड देन मुझे टेस्ट वगैरह लगाना होगा तो मैं लगाऊंगी। वैसे तो लड़कों का जीवन भी आसान नहीं है, लेकिन जब भी वो कुछ चीज़ें करते हैं आसानी से सबके नज़रों में होता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, हम लड़कियां घर में होती हैं और हमें कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता चलता कि हमने ये सारी चीज़ें की हैं। कई बार एक लड़की ही एक लड़की का दुख दर्द नहीं समझती। मुझे ऐसा लगता है मेरी बहनें दोनों सपोर्टिव हैं, लेकिन एट अ टाइम जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है, जब मैं चाहती हूँ कि ये लोग मुझे समझे, तब ये लोग नहीं समझते और इस बात का मुझे हमेशा तकलीफ़ रहता है। आज गुरुवार था और मम्मी के डर से मैंने फ्रूट्स साफ़ किए, लेकिन मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी खाने की। मम्मी से बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि मेरी जो भी सेविंग्स हैं वो मम्मी को देने होंगे। हर महीने मैं कुछ पैसे सेव करती हूँ और हर महीने मम्मी को मैं वो पूरा का पूरा दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनली कुछ ऐसे इस्तेमाल की चीज़ें होती ही नहीं हैं जिनको मैं अपने पैसे के थ्रू पूरा करूँ। तो मेरी इस महीने की जो भी सेविंग्स थी वो 8,000 रुपये थी और मम्मी को पैसे देकर मम्मी को भेज दिया मैंने। और फिर दुकान में जो भी सामान आए हुए थे उनकी सही से बिलिंग और सही सही जमाने का काम किया। उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। इस वक्त मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रहा था क्योंकि मैं पूरे दिन उपवास थी, ना मैंने फ्रूट्स खाए ना ही कुछ और। हम अक्सर दुकान में बैठे बैठे दुकान के बाहर को देखकर ये बता देते हैं कि दुकान छोटा सा है, इसमें कोई ज़्यादा परपंच नहीं है। पर आपको मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि दुकान आपके पास छोटा है या फिर बड़ा है। इस दुकान के पास इतनी पावर होती है कि वो आपकी हालत ख़राब कर दे, बैंड बजा दे। मुझे तो मतलब जब मैं सारा कुछ कर लिया मैंने, तब मैं जब टिक कर रही थी कि हाँ ये सामान है, तब मेरी हालत ऐसी थी, मेरा गला मुंह सब सूख के बैठा हुआ था और ऊपर से गुरुवार है और मुझे कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। मतलब सुस्ती तो लगता है, कॉमन सी बात है, पर खाने का इच्छा नहीं होता। मेरे पास अभी भी फ्रूट्स रखे हुए, कब से मैं इन्हें धोकर साफ करके रखी हूँ, पर मन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, अभी तक मैंने अपने 2.5 घंटे का शेड्यूल पूरा कर लिया है और थोड़ा पढ़ पढ़ के थक गए हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक। मम्मी के दुकान जाने से पहले कराते कुछ काम। जिन लोगों के पास सारी फैसिलिटी है फिर भी वो पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि वो लोग पढ़ें, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों को देखें जिनको देखकर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हो सकता है कि अगर उन्होंने सही से पढ़ाई की हो तो ऐसी चीज़ें उनके जीवन में ना होती। शाम को मैंने बनाया चाय। चाय पीने के बाद मैंने खुशप्रीत भैया को इंग्लिश में नाम लिखना सिखाया, उसके फैमिली मेम्बर्स को। अभी इसको वक्त लगेगा चीज़ों को जानने में क्योंकि छोटा है। फिर मैं घर में आके दुकान बंद करने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ। होपफुली आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। प्लीज़ ब्लॉग पसंद आने पर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।